नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्तालाप। भारत में जब किसान आंदोलन चल रहा था तो वहां लाशें लटकी हुई थी, रेप हो रहे थे। भारत में अमेरिका, चाइना जैसी विदेशी शक्तियां काम कर रही है। भारत का भी हाल बांग्लादेश जैसा हो जाता अगर हमारे देश में पापा नहीं होते। ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये सारे शब्द उनके हैं जिनको आम देश के आम नागरिक की तुलना में 67 साल बाद आजादी मिली, जो 2014 तक अंग्रेजों की गुलामी करती रही। कंगना रनौत के मुखार बिंदु से निकले ये सारे शब्द हैं। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। दरअसल दैनिक भास्कर को इंटरव्यू देने के दौरान अपने आने वाली फिल्म इमरजेंसी के बारे में बताते बताते उन्होंने ये सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि हमारे देश का हाल भी बांग्लादेश जैसा हो जाता अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने कर्मठ नहीं होते। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में जो किसान आंदोलन चल रहा था उसमें मास मर्डर और मास रेप हुआ। आइए मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। जो बांग्लादेश में हुआ है ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते। यहाँ पे जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे। और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहाँ बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। और सवाल ये है कि चाइना, अमेरिका जैसी विदेशी शक्तियां हमारे देश के इंटरनल मैटर्स में घुस करके हमारे देश को बांग्लादेश बनाने में तुली है, तो हमारे देश की शक्तियां क्या कर रही है? हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश का वॉर रुकवा सकते हैं, तो हमारे देश में चल रही विदेशी शक्तियों पे लगाम क्यों नहीं लगा सकती? आप उन्हीं के पार्टी के सांसद हो, आप ये सारी सवाल उनसे क्यों नहीं पूछते, सांसद में क्यों नहीं उठाते? कंगना के इस बयान ने केंद्र सरकार के देश के सारे सुरक्षा नीतियों पर सवाल करती है, देश के बड़े बड़े दावों पर सवाल करती है। ये बयान बीजेपी से यह सवाल करता है कि क्या देश सुरक्षा में, राष्ट्र सुरक्षा में सच में चूक हो रही है? देश सुरक्षा में अगर ये चूक हो रही है तो केंद्र को जवाब देना चाहिए। खैर, कंगना ने पंजाब के बारे में भी कई आपत्तिजनक बातें कही है, आप खुद देखें। पंजाब में क्या हो रहा है वो सारा देश उस चीज को लेके चिंतित है। और मैंने इन्हें उड़ता पंजाब जैसी कितनी फिल्मों से द्वारा ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि वहाँ पे हो क्या रहा है। सबसे पहले तो लोगों को यही समझ नहीं आ रहा, चाहे धर्म परिवर्तन हो गया, चाहे ड्रग्स माफिया हो गया, चाहे खालिस्तानी गैंग हो गया, वहाँ पे हो क्या रहा है इज द बिग क्वेश्चन दैट कंट्री टुडे वांट्स टू नो। सुप्रिया श्रीनाथे ने एक्स पर लिखा है, बीजेपी सांसद कंगना जी का लेटेस्ट बयान है कि किसान आंदोलन में लंबी प्लानिंग चल रही थी, बांग्लादेश जैसा, और इसके पीछे चीन, अमेरिका जैसी विदेशी शक्तियां काम कर रही है। इन्होंने कुछ सवाल पूछा है। पहला सवाल, क्या यह कंगना जी का निजी राय है या बीजेपी और सरकार का मत है? दूसरा सवाल, क्या बीजेपी और सरकार भी यह मानती है कि अमेरिका और चीन हमारे देश के अंदर अस्थिरता कर रही है? तीसरा सवाल, अगर मोदी सरकार को लगता है कि विदेशी ताकतें हमारे देश के अंदरूनी मामलों में दखल दे रही है तो इसके बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? किसानों को बीजेपी नेताओं ने बहुत अपशब्द बोला है। अब उनकी सांसद अन्नदाताओं को हत्यारा और बलात्कारी भी बोल रही है। इसका जवाब हम नहीं, बस कुछ दिनों में हरियाणा देगा। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल खड़े किए गए हैं तो बीजेपी और सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं है तो यह सांसद कान पकड़कर माफी मांगे।
सवाल वाजिब है कि यह जो बयान है वो कंगना का महज बड़बोलापन है या एक सोची गई राजनीतिक चाल है। खैर, इस बयान से पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता राजकुमार वेरका भड़क कर एनएसए लगाने की मांग कर दी है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा है, कंगना अक्सर ऐसा बयान देती रहती है और अब उन्होंने किसानों को गाली दी है। भारतीय जनता पार्टी को इन आरोपों पर अपनी सफाई देनी चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान से अपील करता हूं कि कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए। आपको याद दिला दूं कि इससे पहले भी कंगना द्वारा किसानों पर आपत्तिजनक बयान देने की वजह से कंगना को सीआईएफ जवान कुलविंदर कौर के थप्पड़ का शिकार होना पड़ा था। मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। इसके अलावा भी कंगना रनौत सुर्खियों में बनी रहती है, अपनी फिल्मों की वजह से कम और ऐसे कंट्रोवर्शियल और आपत्तिजनक बयानों की वजह से ज्यादा। लेकिन इस बार कंगना रनौत का साथ खुद बीजेपी ने भी नहीं दिया है। विपक्ष के निशाना साधने के बाद विवादों और सवालों से बचते हुए पार्टी ने अधिकृत बयान जारी की है, जिसमें कंगना द्वारा की गई टिप्पणी का आलोचना करते हुए उन्होंने कहा है कि ये उनका खुद का मत है। भाजपा के केंद्रीय मीडिया विभाग ने कहा है कि भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कंगना रनौत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना रनौत को न तो अनुमति है और न ही वे बयान देने के लिए अधिकृत है। बीजेपी की ओर से कंगना रनौत को निर्देशित किया गया है कि वे इस प्रकार का बयान भविष्य में ना दे। सवाल ये है कि इसके बाद विपक्ष की राजनीति अब शांत हो जाएगी? पंजाब के लोग इस बयान से संतुष्ट हो जाएंगे? या सबसे बड़ा सवाल, क्या कंगना रनौत सामने आकर के सारे जनता से माफी मांगेंगी? सवाल बहुत कुछ है, मैं आपको आगे अपडेट करता रहूंगा।